समा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। कि प्राणी जब ज्ञान की चरम परिणति पर महाराज पहुंचता है ना, तो उसको परम भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। हम तो भी इस भक्ति के मामले पर ना पहली क्लास पर हैं। भक्ति दो प्रकार के हैं सज्जनों। एक होती है प्रारंभिक भक्ति, जिसे हम साकाम भक्ति कहते हैं। भक्ति जब महाराज इस प्रारंभिक भक्ति पर जब जीव प्रवेश करता है, तो उसके माध्यम से प्रभु का स्तवन करता है। और महाराज उस भक्ति की अंतिम स्थिति पर महाराज जब वो पहुंच जाता है, तो उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान के मार्ग पर चलते 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 महाराज सिद्धि पर पहुंच जाता है। तो मद भक्तिम लभते पराम। फिर जीव को परमात्मा की परंपरा भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। और जिस व्यक्ति को परा भक्ति मिल जाए, भक्ति में निष्कामता आ जाता है। निष्काम माने जैसे आज हम कथा सुनने आए, भगवान के पास में गए, तो सकाम किसे कहा जाए? यही कहेंगे, प्रभु हमारे घर में बड़ा कष्ट है, कष्ट को दूर कर देना है, ये सकाम। हम भगवान को जब भी प्रणाम करते हैं तो कुछ न कुछ मांगते हैं, सही है कि गलत? ऐसा काम भक्ति है, ये प्रारंभिक भक्ति है। ये तो स्वार्थ हो गया ना। भगवान को प्रणाम किया, उसके बदले आपने मांग लिया, हिसाब बराबर। अब आप कहोगे भगवान का हमने नाम लिया, हमको कष्ट क्यों मिल रहा है? तो उसके बदले मांग लिया। अरे सही है कि गलत है? निष्कामता जिस दिन आएगा ना, चैतन्य देव प्रभु कहते हैं महाराज कि भुक्ति मुक्ति स्पृहावत पिशाची हृदि वर्तते तावत् त्व प्रेम सुखम यात्रा कथ्यम व्युदयोपमे। हम परमात्मा की भक्ति करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, तो उसके बदले कुछ मांग लिए। मोक्ष की इच्छा रखते हैं, कुछ मांग रहे हैं, तो इस भक्ति को श्रेष्ठ भक्ति नहीं कहा जाए। इसलिए परमात्मा की भक्ति करो ना महाराज। तो जो भी भक्ति की जाए निष्काम से करो। निष्काम अगर महाराज जिस दिन भगवान को प्रणाम करते हो, सरकार बस प्रणाम इसलिए कर रहा हूं तो कि मेरा कर्तव्य है। सरकार आपको दीपक इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि मेरा कर्तव्य है। आपको नारियल इसलिए अर्पित कर रहा हूं क्योंकि मेरा कर्तव्य है सरकार। हाँ, इसलिए भगवान से कुछ मांगा ना जाए। एक बात ये कहना, जब बच्चा छोटा सा रहता है, बालक रहता है, माँ जान जाती है बालक को मेरा भूख लग रहा है, जानती है कि नहीं? तो जिस परमात्मा ने आपको जन्म दिया, क्या वो नहीं जानता कि हमको क्या चाहिए? नहीं जानता, तो फिर क्यों चिल्लाते रहते हैं? भगवान जो करता है अच्छा करता है, उसको स्वीकार करना सीखिए। क्योंकि कुछ अगर हमारे जीवन में महाराज कष्ट आया है ना, इस कष्ट के पीछे भी कुछ अच्छा होगा। हाँ जी, भागवत में सुखदेव जी कहते हैं, कोई 4 वेद का प्रकांड विद्वान तो 6 शास्त्र का निष्णात विद्वान हो जाए महाराज, लेकिन यदि भगवान कृष्ण के चरण में प्रेम नहीं है ना, तो गोपाल उसको मिलने वाले नहीं है। विद्या से भगवान मिलेंगे ऐसा नहीं है। इसका